अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में रहने वाले अफगानी चिंतित हैं। पिछले एक हफ्ते से वे अलग अलग दफ्तरों और दूतावासों के चक्कर काट रहे हैं। उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब है, उनका वहां जाना मुनासिब नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में उन्हें नागरिकता कानून यानी CAA का डर सता रहा है। अगर CAA लागू होता है तो उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकेगी। ऐसे में यहाँ रह रहे 21,000 से ज़्यादा अफगानी रिफ्यूजियों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अफगानियों ने दिल्ली स्थित यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट किया और रिफ्यूजी कार्ड की मांग की ताकि उन्हें दूसरे देशों की नागरिकता मिल सके। अफगानिस्तान के काबुल की रहने वाली बेहिश्ता पिछले 5 साल से भारत में रह रही है। महज 7 साल की उम्र में उन्हें अपना मुल्क छोड़कर अपने अम्मी अब्बा के साथ भारत आना पड़ा था। फिलहाल वे दिल्ली की अफगान बस्ती में रहती हैं। उनके पिता कबाड़ी की दुकान करते हैं। UNHCR दफ्तर के सामने बेहिश्ता अफगानिस्तान का झंडा लिए नारा लगा रही है, वी वॉन्ट फ्यूचर, वी वॉन्ट लाइफ। बेहिश्ता बताती है कि उनका स्कूल में एडमिशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। इसको लेकर हमने UNHCR को कई सारे मेल किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। CAA लागू हो जाता है तो गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम रिफ्यूजियों की दिक्कत बनी रहेगी। ज़्यादातर रिफ्यूजी यहाँ रहना भी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि UNHCR उनका थर्ड कंट्री सेटलमेंट करवाए। यूरोप ने अपने यहाँ अफगानी रिफ्यूजियों को लेने से इनकार कर दिया है। दुनिया के कई बड़े देश भी शरण देने से बच रहे हैं। ऐसे में इन अफगानियों का थर्ड कंट्री सेटलमेंट होना एक बड़ी चुनौती रहेगा। यहाँ समस्या ये है कि भारत में इन रिफ्यूजियों के कारण पहले भी विवाद था और देश के हालात भी ऐसे नहीं है कि हम जिसे जब चाहें शरण देते रहें। इसका स्थायी हल निकालना बेहद आवश्यक है। एक अनुमान के मुताबिक अभी भारत में करीब 3 लाख रिफ्यूजी रहते हैं, लेकिन भारत 1951 के UN कन्वेंशन और 1967 के रिफ्यूजी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। भारत में रिफ्यूजियों को लेकर खुद की कोई नीति भी नहीं है और इससे जुड़ा कोई कानून भी नहीं है। भारत सरकार कभी भी रिफ्यूजियों को गैर कानूनी प्रवासी करार दे सकती है। रोहिंग्या के मामले में UNHCR वेरिफिकेशन के बावजूद सरकार ऐसा कर चुकी है। सरकार ऐसे लोगों पर फॉरेनर्स एक्ट या फिर इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है और उन्हें अतिक्रमणकारी बता सकती है। रिफ्यूजियों के मुद्दे पर हाल ही में भारत सरकार ने CAA कानून बनाया था जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हो सका है, लेकिन इस कानून में नागरिकता देने में धर्म को आधार बनाया गया है। ऐसे में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को तो भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम रिफ्यूजियों को ये उम्मीद भी नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ।
यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।